हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक हैप्पी मकर संक्रांति मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक और विषय है और मैं आशा करूँगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आएगा। दोस्तों, आपके पूरे परिवार को मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक है और मैं शुरू करता हूँ आज का अपना टॉपिक हैप्पी मकर संक्रांति मेरी ज़ुबानी। शुरू करते हैं दोस्तों। नाम बदलने से धारणाएं नहीं बदलती, नाम बदलने से धारणाएं नहीं बदलती, किसी भी पर्व की मान्यताएं नहीं बदलती। नाम बदलने से धारणाएं नहीं बदलती, किसी भी पर्व की मान्यताएं नहीं बदलती। बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांत या दही चूड़ा भी कहते हैं। बिहार में मकर संक्रांति को तिल संक्रांत या दही चूड़ा भी कहते हैं। वहीं आसाम में बिहू के नाम से ये त्यौहार जाना जाता है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से बनाया जाता है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से बनाया जाता है। हमारे देश के कई राज्यों में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की आराधना करके, गंगा मैया में स्नान करके हमारे पूरे देश में बड़े जोरों शोरों से, बड़े धूमधाम से इसे मनाया जाता है। सूर्य की आराधना करके, गंगा मैया में स्नान करके हमारे पूरे देश में बड़े जोरों शोरों से, बड़े धूमधाम से इसे बनाया जाता है। वेशभूषा अलग है, मान्यताएं, बोलचाल और भाषाएं अलग हैं। वेशभूषा अलग है, मान्यताएं, बोलचाल और भाषाएं अलग हैं। अरे क्या होता है? आप ही बताओ, अरे क्या होता है? ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है। यही वो पल है जो हमें एक दूसरे के बहुत करीब ले आता है। अरे क्या होता है? वेशभूषा अलग है, मान्यताएं, बोलचाल और भाषाएं अलग है। अरे क्या होता है? ये एक प्रश्न हमारे सामने आता है। यही वो पल है जो हमें एक दूसरे के बहुत करीब ले आता है। उद्देश्य एक ही होता है। वेशभूषा और भाषाओं का अलग होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। खुशी का एक भी पल आप खुशियों के साथ एक साथ मिलकर मना लो, बस यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। खुशी का एक भी पल आप खुशियों के साथ एक साथ मिलकर बना लो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वेशभूषाओं और भाषाओं का महत्व तो बहुत बाद में होता है। सबसे पहले तो हर त्यौहार एकता का प्रतीक होता है। वेशभूषाओं और भाषाओं का महत्व तो बहुत बाद में होता है। सबसे पहले तो हर त्यौहार का एकता का प्रतीक होता है। त्यौहार किसी एक का नहीं, पूरे देश का होता है। वो हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है, सिख का भी होता है और हमारे ईसाई भाई का भी होता है। त्यौहार किसी एक का नहीं, पूरे देश का होता है। वो हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है, सिख का भी होता है और हमारे ईसाई भाई का भी होता है। इसीलिए तो कहता हूँ हर त्यौहार हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान का होता है। कोई भी पर्व किसी एक का नहीं होता। हर त्यौहार हमारी एकता का प्रतीक होता है। हर त्यौहार
हमारी एकता का प्रतीक होता है। हर त्योहार, हर पर्व एक साथ खुशी के साथ बनाओ। हर त्योहार, हर पर्व एक साथ खुशी के साथ बनाओ। किसी भी पर्व त्योहार में धर्म का पर्दा नहीं होता है। किसी भी पर्व त्योहार में धर्म का पर्दा नहीं होता है। इससे तो हमारे देश, हमारे वतन, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है। हर त्योहार, हर पर्व एक साथ खुशी के साथ बनाओ। हर त्योहार, हर पर्व एक साथ खुशी के साथ बनाओ। किसी भी पर्व त्योहार में धर्म का पर्दा नहीं होता है। इससे तो हमारे देश, हमारे वतन, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन होता है। हर त्योहार हमारी एकता का प्रतीक होता है। हर त्योहार हमारी एकता का प्रतीक होता है। इसीलिए तो पूरे जहान में हमारे भारत देश, हमारे हिंदुस्तान का नाम होता है। हर त्योहार हमारी एकता का प्रतीक होता है। इसीलिए तो पूरे जहान में हमारे भारत देश, हमारे हिंदुस्तान का नाम होता है। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक और विषय था और मैं आशा करूंगा आपसे कि आपको मेरा ये विषय पसंद आएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा नए विषय और नए सब्जेक्ट के साथ। दोस्तों, अब जाते हुए एक बात और कहूँगा, मैं मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलूँगा। बाय दोस्तों।